Assalamu alaikum, how are you? I hope you will be fine. This is Maqsood Ali, an English language teacher. I welcome you to my YouTube channel, English with Maqsood. From today we are going to start parts of your speech. And this is the first lecture on parts of your speech, and the topic of this lecture is noun. We are going to discuss noun. We will see what is the meaning of noun, what are its types, and how can we use and how can we identify in sentences. If you want to learn noun properly, don't skip this lecture. Watch this lecture from beginning till the end. ये लेक्चर जब आप देख लेंगे उसके बाद नाउन के मुतालिक आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह. सो व्हाट इज नाउन? आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं तो नाउन किसी भी नाम को कहा जाता है. ठीक है, वो नाम किसी जगह का हो सकता है, किसी शख्स का हो सकता है, किसी चीज का हो सकता है. ठीक है, नाउन मतलब नाम. समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, मकसूद एक शख्स का नाम है, तो मकसूद जो वर्ड है ये नाउन है. कराची एक जगह का नाम है, कराची जो है ये भी एक नाउन है. कंप्यूटर ये एक चीज का नाम है, ये भी एक नाउन है. उम्मीद करता हूँ आपको नाउन की मीनिंग समझ में आ गई होगी. आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ नाउन. अब हम देखते हैं कि नाउन के टाइप्स कितने हैं और उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंसेस में. टाइप्स ऑफ नाउन. वी हैव 6 मेजर टाइप्स ऑफ नाउन. Number 1, proper noun. Number 2, common noun. Number 3, countable noun. Number 4, uncountable noun. Number 5, collective noun. Number 6, abstract noun. So these are the types of noun. तो ये नाउन की एग्जाम हैं. अब हम इनको बारी बारी देखते हैं कि उनकी मीनिंग क्या है, कहाँ इस्तेमाल होंगे और किस तरह से इस्तेमाल होंगे सेंटेंसेस में. So first type of noun is proper noun. What is proper noun? Proper noun is a name of some particular person, place or thing. ठीक है, proper noun कोई भी खास जगह, चीज या शख्स का नाम हो सकता है. खास क्या होता है? खास मीन्स वो कॉमन ना हो, वो आम चीज ना हो, वो आम शख्स का नाम ना हो. फॉर एग्जाम्पल, नवीद लव्स टू प्ले क्रिकेट. यहाँ पे नवीद जो है ये एक प्रॉपर नाउन है, किसी खास शख्स का नाम है. नवीद किसी खास शख्स का नाम है. इसी तरह मरियम, सफदर, जो भी हमारे नाम होते हैं इंसानों के, वो प्रॉपर नाउन होते हैं. इसी तरह किसी खास जगह का नाम, जैसा कि कराची. कराची इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान. ये खास जगह का नाम है कराची. नंबर 3, HP प्रिंटर इज बेटर देन अदर्स. ये HP प्रिंटर जो है ये खास चीज का नाम है. प्रिंटर लेकिन कौन सा? HP का. ठीक है, अगर HP प्रिंटर का कोई मॉडल लगा दें तो वो और ज्यादा खास हो जाएगा, वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा. ठीक है, HP प्रिंटर ये भी एक प्रॉपर नाउन है. तो प्रॉपर नाउन किसी भी खास जगह, चीज या शख्स का नाम होता है. ठीक है, उसके फिर अपोजिट आ जाता है नंबर 2 पर कॉमन नाउन. एक प्रॉपर नाउन होता है जो किसी खास जगह, चीज या शख्स का नाम होता है. फिर आ जाता है कॉमन नाउन. ये प्रॉपर नाउन का बिल्कुल अपोजिट है. ये किसी खास चीज, जगह या इंसान का नाम नहीं होता, बल्कि ये किसी आम चीज, जगह या इंसान का नाम होता है. डेफिनेशन देखें. कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ सम कॉमन, नॉट स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है, किसी भी आम जगह, चीज या शख्स का नाम कॉमन नाउन कहलाता है. घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा. आप एग्जांपल देखें पहले. बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. ये बॉयज जो है ये भी एक नाम है, लड़के. ठीक है, ये कॉमन नाउन है क्योंकि आप किसी भी लड़के को लड़का कह सकते हैं. आप जो सुन रहे हैं, आप हो सकता है लड़के हों या आप लड़की हों, तो ये लड़का, लड़की, ये क्या है? ये
कॉमन नाउन है, क्योंकि आप किसी भी लड़के को लड़का कह सकते हैं और किसी भी लड़की को लड़की कह सकते हैं। लेकिन इसकी जगह अगर मैं कह दूं कि मकसूद एंड अमजद, तो मकसूद जो है ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि आप हर लड़के को मकसूद नहीं कह सकते और हर लड़के को अमजद नहीं कह सकते। इसी तरह से लड़की एक कॉमन नाउन है, क्योंकि आप हर लड़की को लड़की कह सकते हैं, लेकिन मरियम एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि आप हर लड़की को मरियम नहीं कह सकते। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन किसी खास शख्स का नाम होता है और कॉमन नाउन किसी आम का। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब सेकंड पे आ जाता है प्लेस। ठीक है, सेंटेंस देखें, वी लिव इन अ बिग सिटी, हम एक बड़े शहर में रहते हैं। तो ये सिटी जो है ये कॉमन नाउन है, क्योंकि आप हर शहर को सिटी कह सकते हैं, फिर वो शहर बड़ा हो या छोटा हो, आप उसको सिटी कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कराची, कराची भी एक सिटी है, लेकिन उसका अब स्पेसिफिक नाम हो गया कराची। हर सिटी को आप कराची नहीं कह सकते, पूरी दुनिया में एक जगह है जिसको हम कराची कहते हैं। इसी तरह न्यूयॉर्क, पूरी दुनिया में एक शहर, खास शहर है, खास जगह है जिसको हम न्यूयॉर्क कहते हैं। अगर सिर्फ सिटी कहेंगे तो वो कॉमन नाउन होगा। इसी तरह से तीसरे नंबर पर देखें, जो किसी आम चीज का नाम हो। यहाँ पे देखें, आई नीड अ प्रिंटर, मुझे एक प्रिंटर की जरूरत है। यहाँ पे प्रिंटर जो है ये कॉमन नाउन है, क्योंकि आप किसी भी प्रिंटर को प्रिंटर कह सकते हैं। ठीक है, दुनिया के लाखों प्रिंटर हों, सबको आप प्रिंटर का नाम दे सकते हैं, इसी वजह से ये कॉमन नाउन कहलाएगा। तो प्रिंटर्स की अगर आप कैटेगरी रखें, उसमें चाहे किसी भी किस्म का प्रिंटर हो, आप सबको प्रिंटर कहेंगे, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर प्रिंटर को आप कोई स्पेसिफिक नाम दे दें, जैसे HP, एक खास कंपनी या कोई खास मॉडल का अगर आप नाम उसके साथ मुंसलिक कर दें, तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर सिर्फ प्रिंटर कहेंगे तो वो कॉमन नाउन होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह आंसर दूंगा आपको। लेट्स मूव टू द थर्ड टाइप ऑफ नाउन। थर्ड टाइप ऑफ नाउन इज काउंटेबल नाउन। इट्स क्वाइट इजी, ये तो बहुत इजी है। काउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स दैट कैन बी इजीली काउंटेड। कोई भी ऐसे शख्स, जगह या चीजें जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 2 बॉयज ओवर देयर, लड़के, क्योंकि लड़के हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 कितने भी हों हम आसानी से गिन सकते हैं। तो यहाँ पे ये बॉयज काउंटेबल नाउन है, बॉयज काउंटेबल नाउन है, गर्ल्स काउंटेबल नाउन है, क्योंकि आप लड़कियों को भी गिन सकते हैं, आप कंप्यूटर्स गिन सकते हैं, आप किताबों को गिन सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीजें जिनको आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाएंगे। वी हैव अ सेट ऑफ 6 कप्स, आप कप्स को भी गिन सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये कप्स काउंटेबल नाउन है। नंबर 3, देयर आर 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, आप प्रोविंसेस को भी गिन सकते हैं कि कितने हैं, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, KPK, आप गिन सकते हैं ना कि ये 4 सूबे हैं। इसी तरह किसी भी मुल्क के, दूसरी कंट्री के भी आप प्रोविंसेस गिन सकते हैं। आप शहर को गिन सकते हैं, सिटीज, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, ये आप गिन रहे हैं ना, गिन सकते हैं इजीली। इस तरह के जो नाउन्स होते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और काउंटेबल नाउन का आप प्लूरल बना सकते हैं। प्लूरल मीन्स एस लगा सकते हैं उसके साथ, जैसे प्रोविंसेस, प्रोविंस लिखेंगे तो एक प्रोविंस, प्रोविंसेस लिखेंगे तो ज्यादा प्रोविंसेस, कप्स, बॉयज, इस तरह से आप प्लूरल बना सकते हैं काउंटेबल नाउन के। फिर उसके अपोजिट आ जाता है नंबर 4 पर देखें, अनकाउंटेबल नाउन। दोज नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है, ऐसे नाउन्स जिनको आप गिन नहीं सकते। और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल कभी भी नहीं बनेगा। बहुत ध्यान से सुने, काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनेगा लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा।
क्योंकि काउंटेबल को आप गिनेंगे तो प्लूरल बनाएंगे ना, और अनकाउंटेबल को आप गिन ही नहीं सकते तो प्लूरल कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल देखें अनकाउंटेबल नाउन के। मिल्क इज डिलीशियस, मिल्क यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि आप मिल्क को गिन नहीं सकते। दूध को कैसे गिनेंगे? हाउ कैन यू काउंट मिल्क? यू कैन नॉट काउंट मिल्क। दूध को आप नहीं गिन सकते, पानी को नहीं गिन सकते। इसी तरह से लिक्विड, पेट्रोल, डीजल, इनको आप गिन ही नहीं सकते, ठीक है, अनकाउंटेबल है ये, और इनका प्लूरल नहीं बनेगा। मिल्क्स में नहीं कह सकता, ठीक है, वाटर्स नहीं कह सकता क्योंकि अनकाउंटेबल है, इनका प्लूरल नहीं बनेगा। जो भी लिक्विड शेप में चीजें होती हैं उनको अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा जाता है। नंबर 2 पे देखें, वी समटाइम्स ईट चाइनीज राइस। हम कभी कभार चाइनीज राइस खाते हैं। यहाँ पे राइस जो है ये भी अनकाउंटेबल है। चावल को आप गिन नहीं सकते, चाहे आप 12 घंटे लगा के चावल को गिन लें, लेकिन अंग्रेज इस तरह की चीजों को अनकाउंटेबल कैटेगरी में रखते हैं। चावल हो गए, शुगर हो गई, चीनी, ठीक है, इस तरह की चीजें आप नहीं गिन सकते और इनको अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा जाता है। नंबर 3 पे, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। वाटर का मैंने आपको बता दिया, कोई भी लिक्विड वाली चीजें उनको आप गिन नहीं सकते। नंबर 5, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ सम पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। किसी भी चीजों का, इंसानों का या जगहों का ग्रुप हो और उसको आप एज अ सिंगल एंटिटी काउंट करें तो उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। सी द डेफिनेशन। Collective noun is a name of some group of people, places or things when we identify them as a single entity. तो कोई भी ग्रुप जिसको हम सिंगल एंटिटी के तौर पर आइडेंटिफाई करें उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम कंसिस्ट ऑफ 20 स्टूडेंट्स। क्लासरूम जो है इसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं क्योंकि क्लासरूम रिप्रेजेंट करता है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को। Okay, so we identify a group of students as a classroom. ठीक है, क्लासरूम तो एक चीज है लेकिन उसमें स्टूडेंट्स बहुत होते हैं, तो इसलिए हम इसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। इंडोनेशिया इज द बिगेस्ट आर्किपेलागो इन द वर्ल्ड। एक आइलैंड होता है, यानी कोई ऐसी खुश्क जगह जिसके चारों तरफ पानी हो, उसको हम आइलैंड कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड आर्किपेलागो। तो ये आर्किपेलागो जो है ये कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ग्रुप ऑफ आइलैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नंबर 3, एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। सो एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीज पाई जाती हैं। इसी तरह से A group of singers or musicians is called band. तो band जो है ये collective noun है। Similarly, a group of soldiers is called army. तो army जो है ये भी collective noun है। देखें, word एक है army, लेकिन उसमें कितने ज्यादा soldiers होते हैं, तो group of soldiers is called army. So army is a collective noun. Union, यूनियन में भी बहुत से लोग होते हैं, स्टूडेंट्स की यूनियन होती है, टीचर्स की होती है, इसी तरह से हर प्रोफेशन की अपनी अपनी यूनियंस होती हैं, तो यूनियन भी एक कलेक्टिव नाउन है। फैमिली, फैमिली भी एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि फैमिली में बहुत ज्यादा फैमिली मेंबर्स होते हैं, लेकिन जब हम उनकी बात करते हैं तो एक फैमिली को हम एज ए सिंगल एंटिटी काउंट करते हैं और उसमें मेंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए फैमिली भी एक कलेक्टिव नाउन है। आई होप यू अंडरस्टूड। और नोट करने की बात यह है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्लासरूम के साथ आप प्लूरल वर्ब लगा दें, नहीं। क्लासरूम आया के रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, लेकिन आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन अगर आप क्लासरूम्स कहें, यानी कलेक्टिव नाउन को ही अगर आप प्लूरल बना दें तो फिर प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। 6th टाइप ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन
is a name of state, emotion, feelings. Abstract noun नाम होता है किसी इमोशंस का, फीलिंग्स का या किसी कंडीशन का या सिचुएशन का. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप फील कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को. ठीक है, जो भी आपकी फीलिंग्स होती हैं, आपके इमोशंस होते हैं, कोई सिचुएशन होती है, उनके जो नाम होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, falsehood can never beat truth. झूठ कभी भी सच को हरा नहीं सकता. तो झूठ को आपने कभी भी नहीं देखा होगा या सच को भी आपने नहीं देखा होगा. क्या falsehood और truth का कोई फिजिकल शेप है? नहीं, कोई शेप नहीं है. इनको आप ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप फील कर सकते हैं सच क्या होता है, झूठ क्या होता है, या फील करते हैं. इस तरह के जो अल्फाज होते हैं इंग्लिश में उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. नंबर 2, फियर ऑफ फेल्यूर मेक पीपल एक्चुअली फेल. फियर, खौफ आपने नहीं देखा होगा कभी भी, बट यस यू मे हैव फेल्ट द फियर. आपने खौफ महसूस किया होगा या करते होंगे, लेकिन कभी देखा नहीं होगा, कभी टच नहीं किया होगा, क्योंकि फिजिकल चीज नहीं है. इसी तरह हैप्पीनेस, सैडनेस, उदासी, खुशी, प्यार, ये आप देख नहीं सकते. नफरत, इनको आप महसूस करते हैं. तो इसी तरह के जो भी अल्फाज आपके जहन में आए उनको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखें. आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट नाउन. हाउ डिड यू फाइंड दिस लेक्चर? गिव मी फीडबैक इन कमेंट बॉक्स. नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा. So if you are new on my channel and want to learn English and want to get such lectures in future, then subscribe to my channel, like this video and press the bell icon so that you get notification when I upload a new lecture. And I upload lectures on regular basis. So stay tuned for upcoming lectures. So we end this lecture here. So see you in next lecture, and the next lecture is on pronoun and its types. Till then, bye bye. Allah Hafiz.